बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नूरुल इस्लाम हाशमी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बायोलॉजी का सेकेंड ईयर का ये चैप्टर है हमारे पास पार्ट 2 का और चैप्टर नंबर 17 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होती है? कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए हमें उससे पहले कुछ जो है इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स जो है समझने पड़ेंगे, उनको देख लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लॉट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में हैं, जितने भी जानदार हैं, हर जानदार डिफरेंट किस्म की खसूसियात रखता है, अपने अंदर डिफरेंट किस्म की करेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यूनिसेलुलर में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मल्टी सेलुलर में डिफरेंट होती है, कॉलोनियल में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम इनमें से एक करेक्टरिस्टिक को डील करेंगे, दैट इज़ सेंसिटिविटी। हम लोग सेंसिटिविटी को देखेंगे। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी इज़ द डिटेक्ट ऑफ एनी चेंज। किसी भी तब्दीली को जो डिटेक्ट करता है, कैप्चर करता है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी। और इसमें दूसरी पॉइंट क्या है? एंड रिस्पॉन्स ऑन इट, और साथ में उसका रिस्पॉन्स भी जनरेट करती है। सेंसिटिविटी क्या होती है कि किसी भी तब्दीली को डिटेक्ट करती है, साथ में तब्दीली को डिटेक्ट करने के उसका रिस्पॉन्स भी देती है। दैट इज़ नाउन एज सेंसिटिविटी। जब बात आ जाती है चेंज की, एनी चेंज की, तो उस एनी चेंज को हम बोलते क्या हैं? द एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट इज नाउन एज स्टिमुलस। फिर एक और टर्म आ गई हमारे पास, सब टर्म आ गई यहाँ पर सेंसिटिविटी के बाद, स्टिमुलस। दूसरी टर्म आ गई स्टिमुलस। क्या होती है कि कोई भी तब्दीली जब इन्वायरमेंट के अंदर आती है, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, दैट इज नाउन एज स्टिमुलस। इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ये इंटरनली भी चेंज हो सकता है या एक्सटर्नली भी चेंज हो सकता है। दोनों तरह का चेंज ये हो सकता है। और ये चाहे चेंज हो कहाँ पर सकता है? तो जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास सेल्स भी होते हैं, उसके पास ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। ठीक है, ये हमने सारे लेवल्स पढ़े हुए हैं। तो उसके बाद एंड पे वो इंडिविजुअल बन जाता है। तो बेसिकली हम देखेंगे वो चेंज आ किस लेवल पे रहा है। अगर तो वो आएगा सेल लेवल पे, ये सेल लेवल पे भी हो सकता है। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल है ऑस्मो रेगुलेशन। यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन हमने पहले पढ़ चुके हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट, अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट। साल्ट की अमाउंट को या वाटर की अमाउंट को हमारी बॉडी में रेगुलेट करना क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। अब साल्ट की या हमारे पास वाटर की मिकदार इधर उधर हुई, हमारा ब्लड प्रेशर इधर उधर हुआ, यानी कि क्या हो गया? चेंज आ गया ना। इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी में भी आ सकता है, इंटरनली तौर पे भी आ सकता है, एक्सटर्नली तौर पे भी आ सकता है। और ये आया किस लेवल पे? सेल लेवल पे। सेल के अंदर वाटर और साल्ट की कमी हुई। फिर दूसरा हमारे पास आ गया मे बी एट ऑर्गन लेवल। ये ऑर्गन लेवल पे भी हो सकता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है डाइजेशन। स्टमक, डाइजेशन कहाँ पे होती है? स्टमक में। और स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है। तो हमारी फूड ज़रा सी इधर उधर हुई, कुछ भी खराबी हुई, कुछ भी ओवर ईटिंग हुई या कुछ भी हुआ, तो वो क्या हुआ? एनी चेंज हुआ। फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे लोकोमोशन इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। नकल मकानी, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चला जाना। जैसा कि कुछ लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो वो गर्मी के मौसम में बहुत ठंड वाले इलाके में चले जाते हैं, मरी वगैरह इधर उधर चले जाते हैं। तो दैट इज नाउन एज चेंज। स्टिमुलस चेंज हुआ, कुछ भी इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो हमने क्या किया? उसके खिलाफ कुछ ना कुछ काम किया। अब वो जो काम किया, ठीक है जी, तो उस काम को क्या कहते हैं? दैट इज नाउन एज रिस्पॉन्स। उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स की सादा सी डेफिनेशन बन गई, एक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस के बिहाफ पे जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज नाउन एज रिस्पॉन्स। वो हमारा क्या है? रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स की बात करें तो मैंने अभी बताया जी, ऑर्गेनिजम्स की 3 टाइप्स हमने पढ़ी हुई हैं। उनमें से 2 का यहाँ पर जिक्र हुआ है आपकी बुक में। तो एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि का लिटरल मीनिंग होता है 1, सेलुलर सेल, यूनि का लिटरल मीनिंग होता है 1 और मल्टी का मतलब होता है मोर देन 2। ठीक है जी। तो यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक से एक सेल होगा, दैट इज नाउन एज यूनिसेलुलर। और जब एक सेल होगा तो सेल किससे मिलके बना होता है? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज से। उनके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। तो वो ऑर्गेनेलीज आपस में क्या होंगी? इंटर रिलेटेड होंगी, यानी कि वो कोई ना कोई मिल के रिस्पॉन्स जनरेट कर रही होंगी। ठीक है, तो उसमें ऑर्गेनेलीज इंटर रिलेटेड होंगी। और इसी तरह मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर मैनी सेल से मिलकर बना होता है।
और जब उसमें मैनी सेल्स आ जाते हैं तो उसमें ऑर्गन्स भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। तो ऑल ऑर्गेनेलीज, सेल्स, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड। फिर ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिल के रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ये जो मिल के रिस्पॉन्स करना है ना, अब कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन आई हमारे पास। मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन आते तक हम सब टर्म्स पढ़ेंगे, हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं उनको समझा है। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन आई कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में जब ये सेल्स, ये ऑर्गेनेलीज, ये ऑर्गन्स, ये ऑर्गन सिस्टम मिल के इंटर रिलेटेड होंगे और वर्क टुगेदर करेंगे। वर्क टुगेदर से मुराद स्टिमुलस के लिए कोई रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, दैट इज नाउन एज कोऑर्डिनेशन। दैट इज नाउन एज कोऑर्डिनेशन। इसकी डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी है आपने, वर्क टुगेदर ऑफ द सेल्स, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज नाउन एज कोऑर्डिनेशन। इस टॉपिक पे मुझे एक वो शेर याद आ गया, तुमने पहना नहीं मेरा पसंदीदा लिबास, तुमने पहना नहीं मेरा पसंदीदा लिबास, तुमको आया ही नहीं पास बुलाने का हुनर। यानी कि शायर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं थी। यानी कि जो स्टिमुलस है वो उसका पसंदीदा लिबास है, ठीक है, और वो स्टिमुलस उसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना था उस स्टिमुलस ने, ठीक है, और वो रिस्पॉन्स सही नहीं आया, तो जिसकी वजह से उनकी कोऑर्डिनेशन क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। तो इन्वायरमेंट में जो तब्दीली थी वो पसंदीदा लिबास नहीं पहना गया उससे, तो इसलिए शायर कह रहा है तुमने पहना नहीं मेरा पसंदीदा लिबास, तुमको आया ही नहीं पास बुलाने का हुनर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ढेर सारा हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।